श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 33वां अध्याय वराह अवतार का उपक्रम। जन्मेजय ने पूछा, हे विप्र, मैंने सत्पुरुषों के मुख से पुराणों में अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के वराह नामक अवतार की चर्चा सुनी है। प्रायः लोग भगवान वराह का चरित्र नहीं जानते, उसकी विविध और विस्तार से भी अपरिचित हैं। भगवान वराह के कर्म, उनकी गुणवत्ता, उनके उस अवतार का हेतु तथा उनके मनोगत विचार क्या है, ये भी लोगों को ज्ञात नहीं है। उस वराह का स्वरूप क्या है, उसकी मूर्ति कैसी है, उसके देवता कौन हैं, उसका आचार और प्रभाव क्या है तथा उसने पूर्व काल में कौन सा कार्य किया था, ये मेरा संशय रूप से प्रश्न है। यज्ञ के लिए एकत्र हुए उन महात्मा ब्राह्मणों के लिए भी वराह अवतार संबंधी कथा का श्रवण विस्तार पूर्वक अपेक्षित है, अतः आप इसका वर्णन करें। वैश्यापन ने कहा, हे राजन, अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु का ये महावराह चरित्र पुराण कथित एवं वेद के तुल्य आदरणीय है। नाना श्रुतियों से युक्त, अनुमोदित तथा साक्षात श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा प्रतिपादित है। मैं इसका तुम्हारे समक्ष वर्णन आरंभ करता हूँ। राजा जन्मेजय, शत्रुसूदन भगवान नारायण का वराह रूप धारण कर उदार वैदिक श्रुतियों से अलंकृत पवित्र एवं प्रयत्नशील हो जिस प्रकार एकावर्ण के जल में डूबी हुई पृथ्वी का अपनी एक दाढ़ के द्वारा उद्धार किया, वो सब चरित्र सुनो। इस परम पवित्र पुरातन वेदों के तुल्य परमाणिक तथा नाना श्रुतियों से अनुमोदित चरित्र का वर्णन किसी नास्तिक के सामने नहीं रखना चाहिए। ये सारा पुराण संख योगमय है। जो विद्वान पुरुष इसके अर्थ को ठीक-ठीक समझेगा, उसके लिए इसमें पूर्णतः विधि पूर्वक सांख्य योग का वर्णन है। विशेष देव, शाद्य, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, प्रजापति, सात महेश, ब्रह्मा जी के मना संकल्प से उत्पन्न हुए पूर्वज महेश, वसु, अप्सरा, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य, पिशाच, नाग, नाना प्रकार के भूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भूतलवासी, मलेच्छ आदि समस्त चौपाए त्रियग योनि के जीव, जगम मात्र जीव तथा दूसरे भी जीव, नामधारी भूत, ये सभी भगवान वराह के स्वरूप हैं। एक सहस्त्र चतुर्युग पूर्ण होने पर अंत में जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो जाता है और सब प्रकार के उत्पातों से सभी प्राणियों का संहार होने लगता है, उस समय अग्नि, वायु और सूर्य रूप तीन शिखा वाले प्रलय कर अग्निदेव प्रकट होते हैं। जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप हैं, वे अपनी शंखों द्वारा विविध लोकों तथा समस्त देहधारियों का शोषण करते हैं। उस अग्नि के ज्वालामय मुखों तथा तेज की राशियों से अंग दग्ध होने के कारण श्रीहीन हुए 6 अंगों सहित वेद, उपनिषद और इतिहास आदि जो सभी विद्याओं की आश्रय तथा धर्म परायण हैं, ब्रह्मा जी को आगे करके ईश्वर की इच्छा से सब और मुख वाले परमात्मा में प्रविष्ट हो गए। वो दिन आने पर 33 कोट शंख वाले समस्त देवता भी महान अविनाशी हंस स्वरूप महायोगी प्रभु श्री नारायण हरि में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे इस जगत में सदा ही सूर्य देव के उदय और अस्त बने रहते हैं, अर्थात एक देश में विद्यमान सूर्य जब दूसरे देश में नहीं दिखाई देता, तब उस देश के लोग उसे अस्त हुआ कहते हैं, और जब ये दिखाई देने लगता है तब उसका उदय हुआ मानते हैं। उसी प्रकार भगवान नारायण में बारंबार प्रविष्ट होने वाले जीवों का संहार और प्रलय सदा ही होते रहते हैं। तात्पर्य ये है कि ब्रह्मा जी के दिन के अंत में सारा जगत नारायण में प्रविष्ट हो जाता है, तब उसका प्रलय हुआ कहा जाता है।
क्योंकि प्रलय अवस्था में मार्कंडेय जी को नारायण के उदर में पूर्वत जगत का दर्शन हुआ था। सहस्त्र चतुर्युग पूर्ण हो जाने पर एक कल्प का संहार हो जाता है, फिर उसमें से कुछ विशेष नहीं रह जाता। उस अवस्था में जीव का किया हुआ सब कुछ नष्ट हो जाता है। देवता, असुर और नागों सहित संपूर्ण लोकों का संहार करके उन्हें अपने उदर में स्थापित कर एकमात्र जगत गुरु भगवान श्री हरि ही शेष रह जाते हैं, जो कल्पांत में बारंबार समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले अव्यक्त सनातन देव श्री हरि हैं। उन्हीं का ये संपूर्ण जगत है। जब जगत से सूर्य की किरणों का लोप हो गया, चंद्रमा की रश्मियां भी नहीं रह गईं, अग्नि और पवन भी परित्याग हो गई, यज्ञ और वापष्ट कार्य की क्रियाएं सर्वथा क्षीण हो गईं, पक्षियों का समूह नहीं रह गया, मार्गों पर समस्त प्राणियों का चलना फिरना बंद हो गया। जब ये जगत मर्यादा रहित भयंकर और सब ओर से अंधकार से आच्छन्न हो गया, जब इसमें सभी लोक अदृश्य हो गए, सब कर्मों का अभाव हो गया, सब ओर से शांति छा गई, सबका अंत हो गया, बैर विरोध नष्ट हो गई, सब लोग अपनी स्वाभाविक स्थिति को पहुंच गए और सारा विश्व नारायण स्वरूप हो गया। उस समय परम मेष्टि भगवान ऋषिकेश शयन की तैयारी करने लगे। उनके श्री अंगों पर पीतांबर शोभा पा रहा था, नेत्र कुछ कुछ लाल थे, अंग कांत मेघ के समान श्याम थी, सिर पर सहस्त्रों शिखाओं से विकसित जटा का भार वे वाहन करते थे। उनका रक्त चंदन से विभूषित पवित्र वृक्ष स्थल श्री वत्स की शोभा से संयुक्त था। उसे धारण किए महाबाहु श्री हरि बिजली सहित मेघ के समान सुशोभित होते थे। उस समय उनके गले में सहस्त्र कमलों की माला शोभा पा रही थी। उनकी पत्नी साक्षात लक्ष्मी उनके संपूर्ण शरीर को घेर कर खड़ी थी। समस्त लोकों के पितामह तथा अमित पराक्रमी व धर्मात्मा नारायण निद्रा योग का आश्रय ले किसी अनिवार्चनीय ढंग से सो गए। तदनंतर सहस्त्रों वर्ष पूर्ण हो जाने पर वह सर्वव्यापी देवोशर पुरुषोत्तम स्वयं ही जागृत हुए। प्रत्येक कल्प के अंत में वह इसी तरह सोते और जागते हैं। तत्पश्चात वह लोककर्ता भगवान विष्णु पुनः लोक सृष्टि के विषय में विचार करते हैं। ब्रह्मोचित कर्म द्वारा पितरों, देवताओं, असुरों और मनुष्यों की उत्पत्ति के विषय में सोचते हैं। इसके बाद वे युद्ध विजयी तथा वाणी के अधिपत भगवान नारायण देवता के प्रयोजन का विचार करते हैं और संपूर्ण जगत की सृष्टि करने लगते हैं। वही भूतों के सृष्टा और भौतिक वस्तुओं को विविध रूप में उत्पन्न करने वाले हैं। वही संहार करने वाले और प्रजा के पालक हैं। धाता, विधाता, संयम, नियम और यम वही हैं। सब देवता नारायण के ही उपासक हैं। संपूर्ण क्रियाएं नारायण को ही प्राप्त होती हैं। यज्ञ के परम आश्रय नारायण ही हैं तथा श्रुतियों के परम प्रतिपाद्य तत्व भी वही हैं। मोक्ष की पराकाष्ठा नारायण ही हैं। सर्वोत्तम गति श्री नारायण ही हैं। धर्म के परम लक्ष्य नारायण ही हैं और यज्ञ भी नारायण की ही प्रसन्नता के लिए किया जाता है। ज्ञान के उत्कृष्ट रूप नारायण ही हैं। तपस्या द्वारा परम पर्याय वस्तु नारायण ही हैं। सत्य भी नारायण ही प्राप्ति का साधन है तथा परम पद भी नारायण ही हैं। नारायण से बढ़कर ना तो कोई दूसरा देवता हुआ है और ना होगा। उन्हीं को संपूर्ण भुवनों के अधिपत स्वयंभू ब्रह्मा समझना चाहिए। वही वायु के नाम से भी जानने योग्य हैं तथा ये ही सनातन यज्ञ हैं। उन्हीं को सत्य और असत्य जानना चाहिए। वही यज्ञ और वही प्रजा वर्ग के सृष्टा हैं। देवताओं द्वारा जो कुछ प्राप्त वे वस्तु है उसकी प्राप्ति ये ही कराते हैं। भगवान का जो वेद्य तत्व है उसे देवता भी नहीं जानते। देवताओं सहित प्रजापति और
सप्तऋषि भी उनका अंत नहीं जानते, इसलिए अनंत नाम से उनकी प्रसिद्धि है। इनका जो परम उत्कृष्ट रूप है उसका देवलोक में देवता दर्शन करते हैं। अवतारों में उनका जो स्वरूप प्रकट होता है उसकी भी देवता पूजा करते हैं, जिसे भगवान ने स्वयं नहीं दिखा दिया। उनका अन्वेषण कौन कर सकता है? वह समस्त प्राणियों के नेता, जठरा, नल और प्राण की गति तथा तप, तेज और अमृत की निधि हैं। चारों आश्रमों और वर्णों में चातुहोत्र यज्ञ का फल भोगने वाले तथा उस फल की प्राप्ति कराने वाले वही हैं। वह चारों समुद्रों तक व्याप्त हैं तथा चारों युगों की आवृत्ति कराने वाले हैं। इन महायोगी श्री हरि ने संपूर्ण जगत का संहार करके उसे अपने गर्भ में स्थापित कर सहस्त्रों वर्षों तक धारण करने के पश्चात ब्रह्मांड के रूप में प्रकट किया। वेदों का धारण कर और पालन करने वाले हे जन्मेजय, उस समय इन भगवान प्रजापति ने देवता, असुर, दुज, नाग, अप्सरागण, महाऔषधि, पर्वत, यक्ष और गुहाकों सहित राक्षस कुल की भी अपनी ही स्वरूप की सृष्टि की। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वराह अवतार विषयक 33वां अध्याय पूरा हुआ।